नमस्कार, मैं सवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम, इवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक स्टेट अंडर मोहम्मद, यानी इस्लाम का उदय और इस्लाम के अधीन राज्य का उदय। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्री इस्लामिक बैकग्राउंड ऑफ अरब, यानी इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति। तो बच्चों, वहाँ भी हमने आपको बताया था किसी धर्म के उद्भव में धार्मिक कारण तो होता ही है, उसके साथ साथ सोशो इकोनॉमी फैक्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि कैसी थी और इस्लाम का कितना उदार चेहरा था और कैसे कैसे यात्रा करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ आपको 1400 वर्षों की यात्रा करनी होगी और उस क्षेत्र में मोहम्मद साहब ने एक धार्मिक पंथ चलाया। उसका एक मुख्य उद्देश्य था विभिन्न जनजाति के लोगों को संगठित कर दे और वह संगठित एक धर्म के तले होगा और वह धर्म होगा इस्लाम। मोहम्मद साहब ने जब 7वीं सदी में इस्लाम धर्म चलाया तो उससे पहले वहाँ दो पंथ और थे, उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। एक तो पंथ था यहूदी पंथ, एक था ईसाई पंथ। तो बच्चों, हम प्रेजेंट को हम तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब हमारी पास्ट से जुड़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो बच्चों, उस समय तीन पंथ थे। एक तो यूरोप में था यहूदी पंथ, ईसाई पंथ और अरब में था इस्लाम पंथ। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे जो यहूदी पंथ था, पश्चिम में ऐसा पहला पंथ था जो एक ईश्वरवाद में यकीन रखता था। एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह की कल्पना। जब बात हम एक ईश्वरवाद की करते हैं तो वह समाज सुधार से जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर एक है, निरंकार है। उसी प्रकार इसका आधार था ओल्ड टेस्टामेंट। उसी प्रकार ईसा मसीह ने एक नया पंथ चलाया, ईसाई, और उसका आधार था न्यू टेस्टामेंट। जब ईसा मसीह ने अपने विचारों को प्रकाशित किया तो उन पहले लोगों का उनके प्रकाशित करने से पहले लोगों का मानता था कि ये यहूदी पंथ से जुड़े हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशित किया तो उन्हें यहूदी पंथ से अलग माना गया और उसी परंपरा में पैगंबर मोहम्मद हुए, जो अरब क्षेत्र में हुए। उन्होंने एक नया पंथ चलाया, इस्लाम। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये तीन लगातार धार्मिक पंथ विश्व में उभरे और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्लाम का स्वरूप कैसे परिवर्तित होते गया, उनमें काफ़ी नई धारणाएं आ गई। और जो पहले तीन पंथ हुए, पैगंबर हुए, उनका ये मानना था अब उसके बाद कोई नया पैगंबर या कोई नया धर्म या पंथ नहीं उसका उभर के आएगा और हमारी पंथों के बाद हमारे बाद ही हमारे उत्तराधिकारी ही हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने नया धर्म चलाया था उस समय यह विश्व में सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक मूल्यों वाला धर्म था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे इस्लाम का अर्थ, यानी कि इस्लाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को अपने आप को सौंप देना, यानी अल्लाह की राह में अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर देना। इस प्रकार से हमने आपको बताया इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल यानी एक दूत द्वारा पैगंबर तक पहुंचाया गया संदेश है और जो आसमानी किताब पर आधारित है। इस्लाम के अनुयायी स्वयं को मुसलमान कहते हैं और इसका पालन करते हैं। और अल्लाह जो मतलब फारसी शब्द से मिलकर बना है, जिसको फारसी भाषा में तौहीद कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा इस्लाम का अर्थ है कि अपने आप को अल्लाह को सौंप देना। अब हम देखेंगे हज़रत मोहम्मद साहब का आरंभिक जीवन। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कबीले के लोग इन्हें अल अमीन नाम से पुकारते थे। कुरान में इन्हें मोहम्मद और अहमद नामों से पुकारा गया। बचपन में मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। बचपन से ही मोहम्मद साहब चिंतनशील, विचारशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। विवाह से पहले ये उनके व्यापारिक प्रतिनिधि थे और इन्होंने काफ़ी लाभ कमाया और कालांतर में इन्होंने उससे विवाह कर लिया। 619 ईस्वी में खदीजा की मृत्यु के बाद इन्होंने आयशा नामक विधवा से
शादी की, और जो कालांतर में उनकी छोटी बेटी फातिमा, जिन्होंने चौथे खलीफा अली से शादी की, इनकी सबसे छोटी पुत्री थी। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी संघर्षशील जीवन व्यतीत किया और व्यापार के द्वारा थोड़ा मुनाफा कमाया और फिर खदीजा नामक महिला से शादी की। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वो पैगंबर बने। जैसा कि हमने आपको बताया, मोहम्मद साहब की व्यापारिक मामलों में काफ़ी रुचि थी, तो उन्होंने काफ़ी लाभ कमाया, जिससे उनकी सारी आर्थिक चिंताएं खत्म हो गई और वो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में आराम से चिंतन करने लगे। धीरे धीरे उनका चिंतन का जो समय था वो व्यर्थ होता गया। उनका उस समय दो ही बातें वो काफ़ी चिंतन करते थे। एक तो अरब समाज में फैली हुई बुराइयां, जिसका बारे में हम अंधविश्वास हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, और सेकंड था ईसाई और यहूदी पंथ में उन्हें काफ़ी कुछ अच्छी समानताएं देखने को मिलती थी। उनको वो मानते थे कि इनका आरंभ इनको अपनाएं अरब के लोग। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना चिंतन शुरू किया, और एक बार उन्होंने जब वे काफ़ी गहन चिंतन में थे, तो उन्होंने लगा कि एक अल्लाह उनसे कह रहा है कि तुम अपने प्रभु जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है के नाम पर पढ़ो आदि। इस पर मोहम्मद साहब, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, वो चौंक गए और बोले, मैं ये सब कैसे करूँगा। तो मोहम्मद साहब की आवाज़ सुनकर उस आवाज़ ने दोबारा कहा, पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु अधिक उदार है, जो तुम्हें कलम से पढ़ाता है और आदमी को वह सिखाता है जो आदमी को मालूम नहीं है। यह पहली भविष्यवाणी थी। इसको इस्लामिक इतिहास में शक्ति की रात कहकर पुकारा जाता है। और इसके बाद वो मोहम्मद साहब बुरी तरह डर गए और वो घर की तरफ भागे, और खदीजा से उन्होंने एक कंबल मांगा और उसको ओढ़ कर वो लेट गए। उसके बाद उन्होंने कुछ दूसरी आवाज़ सुनी, जिसमें कहा गया, तू अपना लिबादा ओढ़े उठ और चेतावनी दे। यह आवाज़ ईश्वरीय दूत जिब्राइल की थी। और इस प्रकार से मोहम्मद साहब को लगा कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेश वाहक बनाया है और अल्लाह का संदेश उन्होंने अपनी जनता में फैलाना है। और इस्लामिक परंपराओं के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के समय मोहम्मद साहब की आयु 40 वर्ष थी। इस प्रकार मोहम्मद साहब पैगंबर बन गए और उन्होंने अपने शिक्षाओं को काफ़ी आगे तक फैलाया। अब हम पढ़ेंगे कि इस्लाम के सिद्धांत यानी मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, जिन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया और लोगों को एक संगठित और एक धर्म के झंडे तले खड़ा किया, और वह धर्म था इस्लाम। तो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं मुख्यतः 5 हैं। तो उनमें फर्स्ट है कलमा, यानी अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना। सेकंड है नमाज, यानी प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी है। और थर्ड है ज़कात, यानी प्रत्येक मुसलमान को अपनी संपत्ति का 2.5 गुना दान देना है। और फोर्थ है रोज़ा, यानी हर मुसलमान को व्रत रखना है। और लास्ट है प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में हज की यात्रा अवश्य करनी है। इस प्रकार से हम देखते हैं इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोधी है। यहाँ एक सार्वभौमिक सिद्धांत था जो मोहम्मद साहब ने प्रस्तुत किया, यानी कि एक राज्य होगा, उसका नाम होगा इस्लाम, एक धर्म होगा, उसका नाम होगा इस्लाम, एक ग्रंथ होगा, वो होगा कुरान, एक जाति होगी, वो होगी मुसलमान। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब हम पढ़ेंगे कि इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ। मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम का प्रसार यानी अपने संदेश देने शुरू कर दिए, तो लोगों ने काफ़ी उनका विरोध किया, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वहाँ का समाज बहुदेवतावादी समाज था और मूर्ति पूजा पर काफ़ी बल दिया जाता था। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था, अरब समाज जनजातीय वर्गों में विभाजित था। हर जनजाति का अपना एक देवता होता था। आरंभ में मक्का के लोगों को यह पसंद नहीं आया और मक्का पे उन पे एक जानलेवा हमला हुआ। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ पलायन किया। इसी को इस्लामिक इतिहास में हिजरत कहा जाता है, और इसी के साथ ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई। कालांतर में उन्होंने 3 खलीफाई केंद्र हुए और समय के साथ इनमें पावर शिफ्टिंग होती गई। और ये 3 केंद्र थे, अफ्रीका में काहिरा, यूरोप में कार्डोबा और एशिया में बगदाद। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ और कैसे ये पूरे विश्व में फैला। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी
घोषित नहीं किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लेकर काफ़ी संकट खड़ा हो गया था। तो उनके प्रमुख 4 सेनापति थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अली जो बाद में चल के फोर्थ खलीफा बने। अली उनके एक तो उनके भतीजे थे, एक दूसरे उनकी जो छोटी पुत्री फतीमा थी उनके दामाद थे। तो काफ़ी लोग मानते थे कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी अली होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अबू बकर को प्रथम खलीफा माना और काफ़ी लोग उनसे असहमत नहीं थे। जो बाद में जो 4 खलीफा हुए उन उसमें असंतोष इतना था कि 4 में से 3 की हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब के जो 4 उत्तराधिकारी हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन 4 खलीफाओं के काल को खलीफत रशीदा कहा जाता है। यानी इन्होंने इस्लाम के समर्थकों की भावना के अनुसार कार्य किया और पैगंबर के काम को आगे बढ़ाया। इसलिए इनका काफ़ी महत्व है इस्लाम धर्म के प्रसार व प्रचार में, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को एक संगठित रूप दिया और वहाँ के जनजातीय समाज को एक झंडे तले इकट्ठा किया और आगे बढ़ाया। और खलीफा का यहाँ मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, यानी जो अपने पैगंबर को सक्सीड करे, उसके विचारों को आगे बढ़ाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्लाम में 4 खलीफाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और अब हम पढ़ेंगे प्रथम खलीफा अबू बकर। अबू बकर जब पहले खलीफा बने तो उत्तराधिकारी की समस्या काफ़ी थी, जिसका वर्णन हम पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ 4 दावेदार थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। लेकिन लोगों ने अबू बकर को सबसे पहले निर्वाचित किया। अबू बकर ने रोम पर विजय प्राप्त की। अरब प्रदेश में होने वाला पहला साम्राज्य प्रसार था ये, और इसको इस्लामिक इतिहास में पहली राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। अबू बकर ने अपनी मृत्यु से पहले मोहम्मद साहब के संबंधी उमर को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया और इन्होंने 2 वर्षों तक अपने कार्यकाल में काफ़ी सुधार किया इस्लाम को आगे बढ़ाने में और इस्लामिक मूल्यों को स्थापित करने में काफ़ी रोल उन्होंने निभाया। इनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम के अधीन सभी जनजातियों को संगठित करना। उनको कुछ जो जनजातीय समाज था वो युद्ध शक्ति में काफ़ी माहिर था और संघर्ष करने में उनका स्वभाव था। इसलिए उन्होंने जिहाद का नारा दिया, यानी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ आवाम को संगठित करने के लिए, यानी कि धर्म युद्ध। इसलिए इन्होंने इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए ये अरब से बाहर निकले और अपने धर्म का प्रचार व प्रसार उन्होंने किया। आगे चलकर उन्होंने अमन, ओमान, सीरिया, हजाज, मिस्र, इराक, ईरान, मध्य एशिया में अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान और पश्चिमी एशिया के काफ़ी क्षेत्रों को उन्होंने जीता। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय खलीफा उमर। इस्लाम के द्वितीय खलीफा उमर ने खलीफा की उपाधि के साथ साथ अमीर उल उमीन की उपाधि की धारण की। इसी खलीफा के समय से इस्लाम विजय का आरंभ हुआ। इसी खलीफा के काल में भारत के उत्तर में स्थित सीरिया पर आक्रमण किया गया। इराक और ईरान और मिस्र पर विजय इसी युग में हुई। हिजरी संवत पर आधारित इस्लामिक कैलेंडर का आरंभ इसी खलीफा के काल में हुआ। इसी खलीफा के काल में बम्बई में आक्रमण किया गया और यहाँ पे अरब आक्रमणकारी सही नहीं हो सके और उन्होंने सफल नहीं हो चुके और भारत पर उनका अधिकार सिंध प्रांत पे 712 ईस्वी में हुआ। अब हम पढ़ेंगे तृतीय खलीफा उस्मान के बारे में। उस्मान जो उम्मयद वंश के शासक थे, इस काल में इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात, स्वार्थ की प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए काफ़ी अभियान किए। उन्होंने उम्मयद वंश के सरदार मुआविया को सीरिया का शासक बनाकर मिस्र भेजा और उस्मान ने चीन के दरबार में अपना दूत भेजा और उस्मान पर उसके विरोधियों ने नियुक्तियों में पक्षपात का आरोप लगाते हुए अली को खलीफा पद का वास्तविक हकदार माना और 656 ईस्वी में उस्मान की हत्या कर दी गई। उसके बाद कुछ मुसलमानों ने अली को चौथा खलीफा शुरू का स्वीकार कर लिया और कुछ ने उनका विरोध किया। इस प्रकार इस्लाम में प्रथम
गहरा युद्ध का आरंभ हुआ और हम देखते हैं कि अलग अलग सत्ता के केंद्र वहाँ नए उभरते गए और उन्होंने इस्लाम को काफ़ी आगे तक फैलाया। अब हम पढ़ेंगे चौथे खलीफा अली। अली इस्लाम में दीक्षा लेने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक खलीफा थे। ये मोहम्मद साहब के दामाद और भतीजा दोनों थे। मोहम्मद साहब की छोटी पुत्री फ़ातिमा से इनका विवाह हुआ था। अरब के लोगों ने काफ़ी इनकी उत्तराधिकारी को लेकर काफ़ी विवाद था। जैसा हमने आपको पहले बताया, काफ़ी लोग इनको पहला मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं, क्योंकि एक तो इनका ब्लड का रिलेशन था, एक तो इस प्रकार से अबू बकर के स्थान पर इनको अली को पहला खलीफा मानते हैं। इसी से शिया सुन्नी का विवाद जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे जाकर गहन चिंतन या अध्ययन करेंगे। इनके काल में एक घटना होती है, दी बैटल ऑफ कैमल, यानी कि ऊँटों की लड़ाई। यानी कि क्या होता है कि जो मोहम्मद साहब की दूसरी पत्नी थी आयशा, वो विद्रोहियों के साथ मिल जाती है और अली के साथ उनका युद्ध होता है। उस समय आयशा ऊँट पे सवार होती है और अली की सेना उस ऊँट को चारों तरफ से घेर लेती है। इसलिए इस युद्ध को बैटल ऑफ कैमल कहा गया है। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई और मुआविया ने खिलाफत युद्ध का अंत कर उम्मद वंश की स्थापना की। और इस प्रकार से काफ़ी जो सत्ता का पावर शिफ्टिंग यहाँ हम देखने को मिलता है, जैसे दमिश्क नया केंद्र उभर कर सामने आता है, जो सीरिया की राजधानी होता है। उसके बाद मुआविया वंश यानी मुआविया युग की शुरुआत होती है और इन्होंने 661 से 750 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद में अब्बासी खलीफा यानी उन्होंने सत्ता का जो केंद्र था वो बगदाद को बनाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों खलीफाओं ने अपने अधीन साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम बच्चों पढ़ेंगे एक्सपैंड ऑफ इस्लाम, कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय का फैला हुआ। जैसे हम देखते हैं इसकी शुरुआत हुई थी अरब रीजन से, लेकिन उसके बाद में ये फैलता गया धीरे धीरे मिस्र, सीरिया, दमिश्क और आगे हम देखेंगे मध्य एशिया तक। और जैसे कि मुख्यतः अमन, ओमान, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान और मध्य एशिया में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी जोड़ा। और 636 ईस्वी में द्वितीय खलीफा उमर के काल में बम्बई पर विजय प्राप्त करने का पहला प्रयास इन्होंने किया अरबवासियों ने, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। और उसके 90 वर्षों बाद यानी कि 712 ईस्वी में इन्होंने भारत के सिंध पर आक्रमण करके वहाँ विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी बहुभाग में फैलाया। और इनका इस्लाम में एक मान्यता थी कि जो युद्ध होते थे उसको धार्मिक युद्ध का नाम देते थे, धार्मिक युद्ध कहते थे। और वहाँ जो गैर मुस्लिम होते थे उनको काफिर मानते थे। उनका ये मानना था एक दिन ये काफिर मतलब इस्लाम में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं जो मोहम्मद साहब के जो विचार थे उनकी गलत व्याख्याएं प्रस्तुत कर दी गई, गलत अवधारणाएं बना दी गई और इनका मुख्य विवाद जो कन्फ्लिक्ट होता है वो आज के दौर में हम आमतौर पर हम प्रेजेंट में देखते हैं। तो बच्चों, यदि हमें प्रेजेंट को समझना है अच्छे से तो हमारी पास्ट को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हम पास्ट टू प्रेजेंट समझ पाएंगे और उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अरब क्षेत्र से निकलकर इस्लाम पूरे विश्व में फैला और कैसे कैसे सत्ता के केंद्र बदलते गए, इसका अध्ययन हमने अभी तक किया। अब हम देखेंगे शिया सुन्नी विवाद, जिसका उल्लेख हमने पहले किया था कि किस प्रकार से शिया सुन्नी विवाद की शुरुआत हो गई। जैसा आपको हमने पहले बताया था, इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून यानी फ़िक़ह और इस्लामिक इतिहास की अपनी अपनी समझ के अनुसार मुसलमान कई पंथों में बटे हुए हैं। लेकिन मोटे तौर पर 2 संप्रदाय में इनको विभाजित किया गया है, शिया और सुन्नी। हालांकि शिया सुन्नी भी आगे चलकर कई पंथों में विभाजित हैं, लेकिन मोटा तौर पर 2 वर्गों में ही हैं, शिया और सुन्नी। अगर हम शिया और सुन्नी की बात करें तो दोनों कुछ बातों पर सहमत हैं, उनमें कुछ काफ़ी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। वे समानताएं हैं, अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उनके दूत हैं, कुरान आसमानी किताब
यानी अल्लाह की भेजी गई किताब है। लेकिन दोनों समुदायों के विश्वासों, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर उनमें काफ़ी मतभेद हैं। उनके इस्लामिक कानून भी और उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। सुन्नी यानी सुन्नत यानी उस तौर तरीक़ों को अपनाया है जिस पर खुद पैगंबर मोहम्मद ने अमल किया और उसी हिसाब से उन्हें सुन्नी कहलाते हैं। ये 570 से 632 ईस्वी के काल को मुख्यतः सुन्नत से जोड़कर देखा जा सकता है। कुल विश्व की हम बात करें तो कुल मुसलमानों की जनसंख्या में से 80 से 85% लोग सुन्नी हैं और 15 से 20% लोग शिया हैं। इनका मानना है कि आरंभिक 3 ही खलीफा हुए, अबू बकर, उमर और उस्मान, ये अली को खलीफा नहीं मानते हैं। इसके विपरीत यदि जब हम शिया समुदाय की बात करते हैं तो इनका मानना ये होता है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद सबसे पहले जो उत्तराधिकारी थे वो थे अली, और ये इनका ब्लड रिलेशन था मोहम्मद साहब के साथ। ये उनके भतीजे थे और उनकी छोटी पुत्री फ़ातिमा के साथ इन्होंने विवाह किया था। उनका मानना है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा नहीं, इमाम नियुक्त किए जाएं। उनका मानना है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके असल उत्तराधिकारी अली थे। पहले 3 खलीफाओं को शिया लोग खलीफा नहीं मानते बल्कि उन्हें गाजिब कहते हैं। गाजिब यानी अरबी भाषा का शब्द है जिसको कहा जाता है हड़पने वाला, यानी कुल मिलाकर यहीं से शिया सुन्नी की शुरुआत होती है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि शिया वो लोग थे जिन्होंने अली को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी माना। इसके विपरीत सुन्नी वो थे जो आरंभिक 3 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। तो बच्चों, ये था मुख्य जो शिया सुन्नी विवाद जिसकी शुरुआत हम आज के दौर में देखते हैं। तो हमें इन समस्याओं को आज के संदर्भ के साथ साथ हमें पास्ट से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जो कनेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है पास्ट टू प्रेजेंट, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को पहले से और बेहतर करता है और हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रेजेंट में हम समाचार पत्रों न्यूज़ में देखते हैं कि उसकी संघर्ष की शुरुआत आज से नहीं 1400 वर्षों पहले ही इस्लामी इतिहास में लिखी जा चुकी है उसकी इबारत। उसी का यह जो स्वरूप हम देखते हैं वो है। तो अब हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, यानी कोई भी धर्म होता है उसका एक धार्मिक साहित्य यानी एक धार्मिक लिटरेचर होता है, उसी के ऊपर उस धर्म की बुनियाद होती है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म मुख्यतः कुरान, हदीस, कियास, इज्मा व शरीयत का एक भाग है। ये धार्मिक साहित्य के साथ साथ इस्लामिक कानून के सबसे बड़े ग्रंथ हैं। सभी जितने भी पंथ होते हैं उनकी इनमें इस्लामिक कानून और इनकी फ़िक़ह में काफ़ी मान्यताएं होती हैं। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं कुरान क्या है। कुरान एक आसमानी पुस्तक माना जाता है। ये कहा जाता है कि इसकी रचना अल्लाह ने की है और इसमें जो जनता को संदेश देने की बात की गई है, तो इसी को हम कुरान कहते हैं। आगे है हदीस यानी कि पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई कहानियाँ। हालांकि इसका संकलन उनकी मृत्यु के 200 वर्षों बाद हुआ। इसमें काफ़ी कुछ बातें कही गई जो मोहम्मद साहब से उन घटनाओं का संबंध हमें यानी कि इतिहासकारों को नहीं दिखाई देता। हालांकि इसमें जो व्याख्या की गई आज के दौर में, उनकी जो गलत व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, उनके लोगों की इस्लाम के प्रति एक नई काफ़ी दुविधा उभर के आई है और काफ़ी परेशानियां उनको समझने में होती है कि किस प्रकार से मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को गलत इंटरप्रेट कर दिया, गलत उनकी व्याख्या कर दी गई और इस्लाम के प्रति लोगों की संकरा नज़रिया पेश करते हैं। जैसा कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम में काफिर की बात की गई। काफिर यानी कि गैर मुस्लिम को वहाँ काफिर कहा गया। मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा था कि इस्लामिक राज्य में काफिर रह नहीं सकता। वहाँ उन्होंने इसके लिए एक शब्द यूज किया था जिम्मी, यानी कि रह तो सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि इस्लाम में जो भी युद्ध होता है उसको न्याय युद्ध यानी धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं और उसमें जो गैर मुसलमान होता है उसको तलवार उठाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यदि उनकी कोई सुरक्षा करेगा तो वो करेगा मुसलमान और उनसे कर लिया जाएगा, कुछ लिया जाएगा। उसी को हम जिम्मी कहते हैं, यानी रह सकते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुसलमान संभालेंगे। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं उनकी गलत व्याख्याएं प्रस्तुत कर दी गई जो हमें इस्लाम के प्रति हमारा जो नज़रिया है उसको संकरा करते हैं। तो हमें आवश्यकता है कि जो मोहम्मद साहब ने जो व्याख्याएं प्रस्तुत की थी, जो इस्लाम धर्म का जो चरित्र उन्होंने उसकी शिक्षाएँ जो सिद्धांत बनाया था उसको हम उसी रूप में समझने का प्रयास करें। जैसा कि उन्होंने
अरब के लोगों को, जनजातीय समाज को संगठित करने का कार्य किया था और उनको एक इस्लाम के यानी एक धर्म के झंडे तले यानी एक इस्लाम के नीचे उन्होंने खड़ा किया। उनका मुख्यतः एक मानना था कि एक राज्य होगा, उसका नाम होगा इस्लाम, एक धर्म होगा इस्लाम, एक ही ग्रंथ होगा, वो होगा कुरान, और एक ही जाति होगी लोगों की, वो होगी मुसलमान। यानी इन्होंने लोगों के एक संगठित, उन्होंने एक सापेक्ष अर्थ में हम देखें तो एक काफ़ी वाइड नज़रिया लोगों के सामने पेश किया कि किस प्रकार से हमें इस्लाम को समझना है और उसके आगे बढ़ाना है। लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी विकृतियाँ यहाँ पे आती गई और लोगों का संक्रिया नज़रिया यहाँ पे पेश होता गया। जो बाद में उत्तराधिकारी आई, उन्होंने जिहाद को एक अलग संदर्भ में समझने की कोशिश की और उन्होंने लोगों को इकट्ठा रखने के लिए ये आवश्यक था कि उनके लिए, क्योंकि जो जनजातीय समाज था वो युद्ध क्षेत्र में काफ़ी कुशल माना जाता है, और उन्होंने जो बाद के खलीफाओं थे उन्होंने इसका अच्छा प्रयोग किया और अपने क्षेत्र, अपने जो साम्राज्य विस्तार अभियान अरब से निकलकर पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व में अरब से निकलकर इस्लाम फैला। अब हम देखेंगे कियास होता है सादृश्यता के आधार पे तर्क, इसको हम कियास कहते हैं। और लास्ट है इज्मा यानी चिंतन, यानी जो वैचारिक चिंतन किया जाए उसको हम इज्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धार्मिक साहित्य के जो मुख्य हैं उसमें शामिल है कुरान, हदीस, कियास, इज्मा और शरीयत। इनके आधार पर ही इस्लामिक कानूनों का मान्यता होती है और उनको माना जाता है। ये धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ये कानूनी ग्रंथ भी हैं। इन्हीं के फलस्वरूप इस्लाम इनके बेस पे टिका हुआ है। तो हम देखेंगे कि अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ और ये आगे बढ़ा, कैसे मोहम्मद साहब के बाद उनके सक्सेसर यानी खलीफाओं ने काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में विजय प्राप्त की और मोहम्मद साहब के संदेश को अरब क्षेत्र से निकालकर पूरे विश्व तक फैलाया। सबसे पहले उन्होंने, जैसे हमने पढ़ाया था, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूरोप में और सीरिया और इराक और ईरान और अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान में अपना अधिकार कर लिया और भारत की सीमा पर आगे दस्तक देनी शुरू कर दी। खलीफा उमर के काल में यह मुंबई पर पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन उनमें सफलता उन्हें प्राप्त की। तो बच्चों, हमने यहाँ समझा कि किस प्रकार से मोहम्मद साहब ने एक इस्लाम रूपी झंडे के तले विभाजित जनजातीय अरब समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया। और उस समय का यदि देखा जाए तो 7वीं सदी में सबसे प्रजातांत्रिक धर्म जो माना जाएगा वो इस्लाम कहा जाएगा। लेकिन उस समय देखो एक शुरुआत की कल्पना की गई जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पहले का जो समाज था, प्री इस्लामिक बैकग्राउंड ऑफ अरब लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ बहु देवतावाद का कंसेप्ट था। अलग अलग जनजातियों के अलग अलग देवता होते थे, उसी में उनको माना जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब ने उन सभी जनजातियों के बंधनों को तोड़कर एक झंडे तले, एक धर्म के तले उनको इकट्ठा और संगठित करने का प्रयास किया और यही कार्य उनके आने वाले खलीफाओं ने इकट्ठा किया। लेकिन बाद में समय के अनुसार काफ़ी विकृतियाँ इस्लाम में आने लगी, काफ़ी संकरित मानसिकता उनकी उभर कर आई और किस प्रकार से जो मोहम्मद साहब के जो मुख्य उद्देश्य थे उन उद्देश्यों से इस्लाम थोड़ा डाइवर्ट हुआ। और आज हम देखते हैं काफ़ी जो शिया सुन्नी का विवाद है, इसकी शुरुआत भी आज से 1400 वर्षों पहले हो चुकी है कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म का विभाजन होता है। और अली जो खलीफा थे 4th नंबर के, उनके लोग शिया लोग होते हैं, उनको मानते हैं अपना पहला खलीफा, यानी उनको मोहम्मद साहब का पहला उत्तराधिकारी मानते हैं। ये इस तरह के संघर्ष हैं और काफ़ी कुछ, जैसे कि हमने आपको बताया था, काफिर है, जिम्मी है, इनकी अलग अलग अवधारणाएं थी। लेकिन आज के टाइम पे इनका थोड़ी गलत व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने एक इस्लामिक राज्य, उसका एक धर्म था, उसका एक ग्रंथ था, उसका एक समाज था, उसका एक राज्य था। यदि हम देखें तो इस्लामिक राज्य में धर्म पहले आता है, राज्य और समाज बाद में आता है। तो बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म पहले आया, उसके बाद धर्म के बेस के ऊपर ही राज्य और समाज की नींव डली। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ और प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म के अधीन किस प्रकार से इस्लाम अरब से बाहर निकलकर पूरे विश्व में फैला। अब हम लास्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन
ताकि हम अपनी समझ को और बेहतर कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद साहब के आरंभिक जीवन व शिक्षाओं का वर्णन दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है खलीफत ए रशीदा पर एक नोट लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन है मोहम्मद साहब के अधीन इस्लामिक राज्य के विस्तार पर वर्णन दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इन सभी बातों का अपने लेक्चर में समाहित करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप अपना जो हमारा उद्देश्य था आज का, हम इस्लाम धर्म को अच्छे से समझ सकें। मेरे अनुसार हम अपने उद्देश्य को हासिल करने के कर लेंगे और इस लेक्चर के दौरान हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस्लाम का उदय व प्रसार पूरे विश्व में हुआ। थैंक यू।